Hello students, welcome to my channel Comma Square. So students, now we are going to do the case number 7, that is forfeiture of shares partly called up. देखिए बच्चों, forfeiture of shares हो रहा है, इसमें partly called up जो वर्ड है वो हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि called up हमें मालूम है कि जितने इंस्टॉलमेंट्स हम मांग रहे हैं उसमें से कितने इंस्टॉलमेंट मिल गए। अब इसे partly called up का मतलब ये हो गया कि आपने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मान लीजिए हमारे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल है, इसमें से कोई पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट आपने मांगा नहीं, यानी सपोज मांगते हैं कि सेकंड एंड फाइनल कॉल हमने नहीं मांगा, तो जितना इंस्टॉलमेंट हमने मांगा उस अमाउंट को हम दिखाएंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में, बिकॉज कॉल्ड अप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एट द टाइम ऑफ शेयर फॉरफीचर इज कंसर्निंग। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स पार्टली कॉल्ड अप है एट प्रीमियम नॉट पेड। अब देखिए अगर प्रीमियम पेड नहीं किया जाता है, इसका केस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको भी मैंने इसके अंदर लिया है कि अगर प्रीमियम पे नहीं किया जाता है तो उस कंडीशन में हमारा प्रीमियम का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देन रीइशू ऑफ शेयर्स होगा एट प्रीमियम है, एज फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड अप के समय रीइशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम अगर होता है तो उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। और ये पार्शली रीइशूड है, यानी कि हमने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जितने फॉरफिट किए हैं उतने ही रीइशू किए हैं, ऐसा नहीं है, रीइशू हमने डेफिनेटली उसमें कम किए हैं, तो उस समय जो डिफिकल्टी लेवल है बच्चों का हमेशा हायर होता है और डाउट हमेशा ज्यादातर आता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद द एंट्रीज नाउ। तो इसमें हम देखते हैं XYZ फॉरफीचर दैट इज 800 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट 30% प्रीमियम है। देखिए 30% प्रीमियम, हमेशा आप प्रीमियम इसमें से निकालिए, इस वैल्यू में से ₹10 का 30% प्रीमियम का मतलब हो गया ₹3। तो ₹3 हमारा जो है प्रीमियम वैल्यू है, तो 10 + 3 है ना 13 हो गया टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए इसके अंदर, ₹10 का कैपिटल एंड ₹3 का प्रीमियम, तो टोटल मिला के 13 हो गया। फॉर नॉन पेमेंट, इसमें नॉन पेमेंट हुआ है किसका, अलॉटमेंट मनी का। अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया गया, कितने रुपीज का, ₹5 पर शेयर, ₹5 का है शेयर हमारा, इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो अगर हमारा ₹2 का इसमें हमारा कैपिटल होगा तो कितने का प्रीमियम होगा, डेफिनेटली हमारा ₹3 का इसके अंदर हमारा प्रीमियम अमाउंट होगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए, जो कि नहीं मिला है, यानी कि हमें बिल्कुल भी नहीं मिला है। ठीक है, एंड फर्स्ट कॉल ऑल्सो वी हैव नॉट रिसीव्ड, हमने फर्स्ट कॉल भी रिसीव नहीं किया मांगने पे, वी हैव कॉल्ड फॉर बट वी हैव नॉट रिसीव्ड द फर्स्ट कॉल ऑल्सो। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड कॉल, द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 yet नॉट येट बीन कॉल्ड, इसको मांगा ही नहीं गया है, तो फॉरफीचर का तो कोई कंडीशन ही नहीं आता, जब मांगा ही नहीं तो फॉरफिट कैसे करेंगे, तो उसका अमाउंट हमें रिसीव नहीं होगा क्योंकि हमने मांगा ही नहीं है। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल हमने मांगा ही नहीं अभी तक, नॉट येट कॉल्ड, दैट इज इन दिस क्वेश्चन। चलिए फॉरफीचर की एंट्री हम करके देखते हैं इसके अंदर। फर्स्ट एंट्री, तो शेयर कैपिटल अकाउंट, आपको जैसे पता है कि हम शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट करते हैं फॉरफीचर के समय, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल हमारा डेबिट होता है नंबर ऑफ शेयर्स जो हम फॉरफिट कर रहे हैं, तो 800 शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं बच्चों, तो 800 शेयर्स हम ले लेंगे इसके अंदर, 800 शेयर्स इनटू कॉल्ड अप इंस्टॉलमेंट। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सारे केसेस में बताए मैंने, इसमें फिर बता रहा हूँ मैं कि जितने इंस्टॉलमेंट हमने कॉल किए वही लेना है। तो ₹10 में से हमने कितने कॉल किए, जब ₹2 हमने नहीं कॉल किया तो डेफिनेटली 8 कॉल किए हैं, तो 8 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका 800 शेयर्स इंटू 8 यानी कि ₹6400 आपने रिसीव कर लिया, ₹6400 रिसीव कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो डेबिट होगा, जितने से हमें नहीं मिला, सिंपल सी बात है, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है, प्रॉफिट है, अगर कैंसिल करना होगा तो उसे डेबिट करना पड़ेगा, तो जितने से प्रीमियम नहीं मिला उसको आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आप डेबिट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट आएगा इसके अंदर, इसमें अमाउंट आएगा 800 शेयर्स, जितना शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं उसको आप प्रीमियम अमाउंट जो रिसीव नहीं हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ₹3 प्रीमियम का था जो रिसीव नहीं हुआ हमें, तो 8 3 ₹2400 आपका यहाँ पे डेबिट हो गया, जो प्रीमियम आपका रिसीव नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगर प्रीमियम कोई रिसीव हो जाता है तो वो आपका इसमें अमाउंट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट आ गया इसके अंदर, तो ये आपने ले लिया। नेक्स्ट आपका इसके अंदर अमाउंट है, दैट इज कि आप इसमें लिखेंगे, यू आर गोइंग टू राइट टू द इंस्टॉलमेंट विच इज इन अरियर्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल 2 शेयर अलॉटमेंट, जो अरियर्स आपको नहीं मिला वो ले लेंगे आप,
टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट कौन सा अमाउंट नहीं मिला आपको? देखिए अलॉटमेंट अकाउंट में आप ध्यान दीजिएगा वो अमाउंट आएगा जो आपका नहीं मिला है टोटल अरियर्स। तो 800 शेयर्स, 800 शेयर्स, 800 शेयर्स में आप मल्टीप्लाई करिए टोटल अमाउंट ऑफ अरियर्स दैट इज ऑफ अलॉटमेंट 5 रुपीज। तो 8 5 जा 40, 4000 रुपीज आपका जो नहीं मिला अलॉटमेंट पे वो आ गया। इसके बाद हम लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, जो शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला आपको, टू शेयर फर्स्ट कॉल। $800 शेयर इंटू 800 शेयर इंटू आपने 5 किया था। अब इसमें हमारा इंटू क्या होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग जितना अमाउंट हमें फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला। तो फर्स्ट कॉल कितने का था हमारा? 2 रुपीज़ का। देखिए बेटा यहाँ पे 2 रुपीज़ का था, ये 2 रुपीज़ हमें नहीं मिला, तो 2 रुपीज़ नहीं मिला तो उसको आप यहाँ लिख लीजिए 2 रुपीज़। 8 2 जा 16, तो 1600 रुपीज़ आपको नहीं रिसीव हुए किस पे? फर्स्ट कॉल पे। अब बाकी जो रिसीव हो गया है उसको हम फॉरवर्ड करने वाले हैं, उसको आप यहाँ लिख लेंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेबिट अमाउंट में से अगर आप क्रेडिट अमाउंट लेस कर लेंगे तो आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा दैट इज द फॉर फ्यूचर अमाउंट। तो इसमें आप देखिए 64 प्लस 2400 रुपीज़ जोड़िए, दैट इज 6 प्लस 2 8 8800 रुपीज़ आ गया। 8800 में से 5600 रुपीज़ आप लेस कर देंगे तो इट कम्स 3200 रुपीज़। तो 3200 रुपीज़ आपका यहाँ पे शेयर फॉरफीचर अमाउंट आ जाएगा जो आप कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, अब कंपनी उसको रिफंड करने वाली नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हमने फॉरफीचर एंट्री कर ली बच्चों। अब हम देखते हैं इसके बाद सेकंड एंट्री दैट इज फॉर रीइशू ऑफ शेयर्स। देखिए आउट ऑफ दीज 200 शेयर्स फॉर रीइशू, तो पहली बात तो ध्यान रखना पड़ेगा हमारा नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे कितना है 800 शेयर्स, और रीइशू कितना हो रहा है बेटा? रीइशू हो रहा है इसके अंदर आपका 200 शेयर एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹11 पर शेयर। फॉर कितने का है? 11 का। मैंने आपको बताया था बैंक अकाउंट में हमेशा फॉर वाली एंट्री आएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट जितना अमाउंट रिसीव कर रहे हैं उसी को आप लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू किया? 200। तो 200 शेयर्स इंटू 11 रुपीज, 2200 रुपीज बैंक अकाउंट डेबिट में अमाउंट रिसीव फ्रॉम द दैट इज आफ्टर रजिस्टरिंग द शेयर्स। तो ये आ गया बैंक अकाउंट डेबिट। अब शेयर कैपिटल कितने का दिया आपने? 2 शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप बोल रहा है, शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप बोल दिया, इसका मतलब सारे इंस्टॉलमेंट 10 रुपीज पूरा दे दिया, इसका मतलब आपने 200 शेयर्स पे। तो 200 शेयर्स इंटू 10 रुपीज, तो 200 इंटू 10 इज हाउ मच? 2000 रुपीज। अब इसमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट बच रहा है वो आपका आ गया टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी रिजर्व आ जाएगा। तो सिक्योरिटी रिजर्व कितना आ जाएगा इसके अंदर? आप ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पर इशू किया है 11 रुपीज में, यानी 1 रुपी का प्रीमियम है इसके अंदर हमारा। तो 200 शेयर्स इंटू 1 रुपी प्रीमियम, चाहे तो ऐसे लिख लीजिए या 2200 में से 2000 लेस कर दीजिए, आपका सेम वैल्यू मिल जाएगा प्रीमियम का। बात एक ही है, लेकिन फिलहाल आप इसको ऐसे करिए, इसको आप लिख के करिए, इसमें 200 शेयर इंटू 1, राइट। तो 200 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। अब देखिए प्रीमियम पे हमने इशू किया, हमने लॉस में इसको इशू नहीं किया है, लॉस नहीं है इसलिए इसके अंदर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट नहीं आ रहा। तो आपका क्रेडिट फॉरफीचर जो है 800 शेयर पे 3200 है, रीइशू हो रहा है 200 शेयर्स, तो इसको भी आप कन्वर्ट करेंगे बिफोर कैलकुलेटिंग द कैपिटल रिजर्व। तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व से पहले जो थर्ड एंट्री हमारी है, थर्ड एंट्री क्या हमारी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व।
अब देखिए ये वाला अमाउंट सबसे क्रूशियल होता है, मैंने आपको बताया था। यहाँ 800 शेयर प्रॉफिट है, रीइशू हो रहे हैं 200 शेयर, पहले इसको ही कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, कन्वर्जन फिर करना पड़ेगा आपको। 800 शेयर पे आपका 3200 रुपीज का अमाउंट था, तो 200 शेयर पे कितना होगा? 200 शेयर पे कितना होगा? तो ये कैलकुलेशन अगर आप कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसमें जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू क्या है आपका, यहाँ पे इसके जगह आपको वाला कंसिडर अज्यूम करना पड़ेगा। वी हैव टू अज्यूम द वैल्यू व्हाट वी आर गेटिंग हियर, रुपीज 800 रुपये, 800 रुपीज आएगा। तो 800 रुपीज जो है यहाँ इसकी जगह एज्यूम करेंगे, 3200 की जगह 800 एज्यूम कर लीजिए, 800 एज्यूम करिए। 800 में से ये 200 शेयर का है, दिस इज ऑफ 200 शेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट। 200 शेयर का 800 है, तो आपका जो रीइशू हुआ उसमें लॉस तो है नहीं कोई हमारा 200 शेयर का, तो डायरेक्टली ये अमाउंट हमारा आ जाएगा विदाउट एनी कंसिडरेशन 800। तो शेयर प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व जो है 800 रुपये हमारे एक्स्ट्रा थे, एक्सेस थे, जो हमने ट्रांसफर कर दिए व्हेन वी आर रीइशूइंग द पार्टली शेयर्स, मींस 800 शेयर में से 200 शेयर इशू करने, तब इस कंडीशन में आएगा। तो शेयर प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व 800 रुपये आ गया। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू, दिस केस इज वेरी मच क्लियर। इसके बाद हम 1-2 केसेस और देखेंगे, तब आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। तो प्लीज डू वॉच टिल एंड एंजॉय योरसेल्फ व्हाइल डूइंग एंड शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।